वो सूजन किसके काटने से आएगी? कर्म के काटने से आए। संस्थान जो है वो इसी के अंतर्गत, नाम कर्म की प्रकृति है ना, तो नाम कर्म की प्रकृति में एक सहनन होता है और एक संस्थान होता है। तो संस्थान मतलब आकृति, जिसमें आकृति होती है उसको संस्थान कहते हैं। तो जिसमें न्यू ग्रोथ परिमंडल संस्थान, स्वाति संस्थान, बावी संस्थान, तो होता ना उच्चक संस्थान। किसी का शरीर इधर से तो पतला और नीचे से मोटा, तो वो इधर से पतला और नीचे से मोटा, तो वो सब क्या कहलाता है कि वो संस्थान है। और किसी का कैसा होता है कि ऊपर से फैला और नीचे से सकरा, तो एक न्यू ग्रोथ नाम का पेड़ होता है। तो पेड़ के आकार का, पेड़ का तना ऐसा और फिर ऐसा फैला। तो किसी का शरीर इतना पतला यहाँ से रहता है और यहाँ से ऐसा रहता है। और वो जो है ना अपनी मुरमुर, वो कैसी है? राष्ट्रपति सेम, मतलब वो कैसा है? ये अच्छा संस्थान कहलाता है, समचतुरस संस्थान। क्या बोलते हैं? समचतुरस, मतलब वो संस्थान कैसा जिसमें आकृति जो हो वो कैसी हो कि बिल्कुल सही, ऊपर से लेके नीचे तक सही। कैसी होना चाहिए? ऊपर से लेके नीचे तक एक सी हो, उसको बोलते हैं समचतुरस संस्थान। आया समझ? तो इसलिए यहाँ पर कहना है कि ये संस्थान से कर्म दिखता, ये फल देख के किसको देखते हैं कि उस परिणाम को देखते। किसी भी अपन करें किसको? हाँ हवा दिखती कहाँ है? हाँ, फुग्गा फूला, हवा नहीं दिखती, बराबर, अच्छा उदाहरण है। और उसमें ये बता रहा था आप कहीं मोटा कहीं पतला, तो फुग्गा फुलाओ ना, पर कहीं मोटा दिखता है। हाँ, कई फुग्गे ऐसे फूलते, इधर से ऐसे मोटे हुए, इधर से ऐसे होके ऐसे ऐसे ऐट आकार में आ जाते। कई ऐसे आते हैं कि वो ऊपर से इतने सकरे होते हैं और फिर इधर से ऐसे ऐसे आते हैं, बराबर है ना। तो इसको यहाँ पर ये समझना कि जैसे वो यहाँ से ऐसे आते हैं, ऐसे शरीर की भी संस्थान है, मतलब ये आकृति होती है। इसको क्या बोलते हैं? आकृति। पर ये आकृति कहाँ से आई? कार्बन बनना से। किससे? कार्बन बनना से। ये सूक्ष्म में आएगा, सूक्ष्म पुद्गल जो है कि शुभ अशुभ कर्मों के योग, लेकिन ये बने कहाँ से कि शुभ अशुभ नाम, अपना जो शुभ अशुभ भाव थे, शुभ अशुभ लिया ना इसमें, देखिए शुभ अशुभ परिणाम द्वारा, किसके द्वारा? शुभ अशुभ परिणाम द्वारा। कोई बहुत सुंदर दिख रहा, तो क्यों दिख रहा? किसी के नाक नक से अच्छे दिख रहे, किसी को बहुत आदर मिल रहा, किसी को बहुत सम्मान मिल रहा, तो कारण कौन था? शुभ नाम का ना। उसने क्या, अपन कहे तो कहते हैं ना कि उसने अच्छे परिणाम किए, उसने आदर दिया, सम्मानियों को सम्मान देने वाले को सम्मान मिलता है ना। किसको सम्मान मिलेगा? कि सम्मान योग कौन है? कि सम्मान योग्य वास्तव में जिनेंद्र भगवान है, वेद शास्त्र गुरु गुणवान है। जिनमें गुण होते हैं उनका सम्मान करना चाहिए, है ना। जितने भी गुण हैं उनका सम्मान करना चाहिए, जितने नहीं है उसको भले ही नहीं कहो, उसको तटस्थ रहो, लेकिन सम्मानीय गुणों का क्या होना चाहिए? सम्मान होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ कहा कि शुभ अशुभ परिणाम द्वारा, किसके द्वारा? शुभ अशुभ परिणाम द्वारा आने वाले ऐसे शुभ अशुभ कर्मों को योग्य स्कंद में सूक्ष्म पुद्गल, मैं कैसे पुद्गल है? सूक्ष्म पुद्गल। आया पकड़ में? समझ में आया कि वो, अब देखो अपन ने इसकी चर्चा अभी नहीं की, पहले की। एक होता है समान अविभागी प्रतिक्षेप रूप पुद्गल परमाणु, क्या बोलते हैं? समान
दार्वण वर्णा है। आया समझ? एक होता है समान अविभागी प्रतिच्छेद और उसके उसके समूह को कहते हैं वर्ग और वर्गों के समूह को कहते हैं वर्ण। जैसे अपन कहें चना की दाल है ना, तो समान उसके परमाणु पिसे, अब वो समान परमाणु से क्या बनी, एक दाल बनी, और दाल में जरा सा पानी डल जाए तो डिगले बन जाते हैं। तो डिगले को क्या बोलेंगे, वर्णा। क्या बोलेंगे, वर्णा। आए समझ में? नहीं अभी भी सॉरी वर्णा नहीं बोलेंगे, समान अविभागी प्रतिच्छेद की बनी एक दाल और दाल का जो समूह बना उसको बोलेंगे वर्ग, और ऐसे समूहों के समूह को बोलेंगे वर्ण। आया? मतलब एक दाल जो थी उसमें समान अविभागी प्रतिच्छेद रूप परमाणु थे, तब वो एक दाल या एक चना बना, और उस चने में पानी डला तो पानी डलने से बहुत क्या हो गया, उसमें डिगले बन गए। तो डिगले बने तो वो हो गया समान अविभागी प्रतिच्छेद का समूह वर्ग है, और समान अविभागी प्रतिच्छेद का समूह वो वर्ग बन गया, और फिर वो वर्ग से क्या बन गई कि वो वर्ण, है ना। ऐसे यहाँ पे भी कहना है कि कर्म और कर्मों के समूह से क्या बन गई, वर्ग, और वर्ग से क्या बन गया, वर्ण। ठीक, तो इसलिए यहाँ कहा कि वास्तव में देखें तो हमारे जो परिणाम है स्वशुभ भाव है, इन स्वशुभ भाव से हम क्या बना रहे हैं, अब किसी को बहुत आदर मिलता जा रहा है, तो क्यों मिलता जा रहा है, क्योंकि उन्होंने क्या बनाया, क्योंकि उनने वैसी वर्णना हो गई, वो वर्णाओं का समूह आता जा रहा, क्या आता जा रहा, वर्णाओं का समूह। किसी को बहुत लाभ होता जा रहा, धन संपत्ति मिलते जा रही, तो क्यों मिलते जा रही, कि उनने वैसा उनका क्या है कि लाभांतराय का वैसे वर्णाओं का समूह आता जा रहा। कल पंडित साहब बहुत अच्छी बात ले रहे थे प्रवचन में, बहुत सुंदर प्रवचन चल रहे जबलपुर में, तो उसमें कहा कि मिथ्यात्व के साथ जो है अनंतानुबंधी, और अनंतानुबंधी से मिथ्यात्व का अनंत बंध होता है। तो ऐसे ही कहना है कि जो असाता वेदनी है उस असाता वेदनी का अनंत बंध होता है, असाता वेदनी। क्योंकि सही में जब अपन को कर्म का रेशो पढ़ो ना, अपन ने जैसे कोई भी परिणाम किया, मन वचन काय की प्रवृत्ति की, तो मन वचन काय की प्रवृत्ति में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में यदि कोई कर्म आते हैं तो वो आते हैं शाता अशाता वेदनी कर्म। किसके आते हैं, वेदनी के, और उसमें भी आते हैं अशाता, उसमें भी किसके आते हैं, असाता के। तो फिर कहा कि भाई असाता वेदनी का ज्यादा कर्म परमाणु क्यों आते हैं, अनंत, उसमें कहा कि अनंत कर्म परमाणु आते हैं, उसमें प्रकृति प्रदेश होते तो क्वांटिटी में अनंत आते हैं। अपन कहें कि अपने को इतनी असाता क्यों आती है, इतनी आकुलता क्यों होती है, हर चीज में अपने को इतनी आकुलता का कारण क्या है, तो पंडित जी ने तो उसका बहुत अच्छा सिद्धांत बताया, कहने लगे कि मिथ्यात्व के साथ हो रही है ना, इसलिए अनंत मिथ्यात्व के साथ होने से वेदनी। कैसे है असाता वेदनी, कैसी है, अनंत रूप से बंधी हुई, मतलब असाता तो अनंत है और साता जो है उसकी लिमिट है 66 सागर। मतलब बहुत अच्छा लगा ये बिंदु, इतना सुंदर लगा कि वास्तव में वो मिथ्यात्व, क्योंकि मिथ्यात्व जो पढ़ा है ना, तो मिथ्यात्व के साथ पर वस्तु कैसी दिख रही है कि सुख दुख रूप लग रही है, तो सुख दुख रूप लगने के कारण उसको वो वस्तुएं भी कैसी मिलेंगी कि वो दुख रूप भी मिलते चली जाएंगी। क्यों, क्योंकि वो दुख रूप दिख रही है। कैसी दिख रही है, दुख रूप दिख रही है, जबकि वस्तु दुख रूप नहीं थी, लेकिन दृष्टि में मिथ्यात्व है, तो मिथ्यात्व के कारण वस्तु कैसी नजर आती है कि वो दुख रूप नजर आती है। जब वो दुख रूप नजर आती है तो उसको असाता ही असाता बनता चला जाता है। कैसा बंधन होता जाता है, असाता का बंधन होता जाता है। इतना बढ़िया पॉइंट उसमें कहा कि ऐसा क्यों, तो कहा कि जो पॉइजन वाले होते हैं ना, तो कहते हैं जो जहर होता है तो सबकी एक्सपायरी डेट निकलती है, तो जहर की एक्सपायरी डेट क्यों नहीं निकलती, क्योंकि जहर अपने आप में क्या कर रहा है, वो खुद ही एक्सपायर करने वाला है। तो जो एक्सपायर करने वाला है उसकी एक्सपायरी डेट क्या होगी, होगी क्या, वैसे असाता वेदनी कैसी है कि वो एक्सपायरी डेट लेस है। कैसा है, एक्सपायरी डेट लेस है। तो जिसमें एक्सपायरी डेट ही नहीं है, ऐसी असाता वेदनी जो है किसके पास है, कि
किसके साथ? मिथ्यात्व के साथ। किसके साथ आ रहा? मिथ्यात्व के साथ। आया समझ में? तो इसलिए कहा कि शुभ अशुभ परिणाम द्वारा आने वाले ऐसे शुभ अशुभ कर्मों को योग स्कंद वे क्या है? सूक्ष्म पुद्गल। उसको क्या कहा? सूक्ष्म पुद्गल, क्योंकि दिखाई नहीं देते। फिर उसके बाद क्या कहा? उनसे विपरीत अर्थात कर्मों को अयोग्य वे सूक्ष्म सूक्ष्म पुद्गल है। क्या कहा? कि उनसे विपरीत अर्थात कर्मों को अयोग्य स्कंद वे सूक्ष्म सूक्ष्म पुद्गल। इसमें आया है भावार्थ में कि वो आते हैं अणु पर्यंत स्कंद वे स्कंद कौन से कहलाते हैं? कि द्विअणु पर्यंत, मतलब दो अणु हैं, अणु अणु मिल गए, है ना, अणु अणु मिल गए, लेकिन कितने अणु मिले? दो अणु मिले। तो दो अणु में भी शक्ति नहीं है ना। जैसे अपन कहें कि हमको क्या बनाना है? मैसूर पाक बनाना है, और कहें कि हमारे पास 2 चना, कितने चना है? 2 चना। तो क्या होगा? अकेला चना हार नहीं हो सकता। क्या कहते हैं? यहाँ तक कि अपन चने सिझाने भी रखो ना, तो सोचना पड़ता है कि एक मुट्ठी चना सिझाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, और ज्यादा सिझाएंगे तो कितना टाइम। कि ज्यादा होते तो एक साथ पानी पड़ता है, नहीं तो वो जल जाते। आधी तली में रहे आधी नहीं रहे, बघार भी नहीं लगता, तो बघार में नहीं लग पाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? कि उतने परमाणु को स्कंद होता है। देखिए भावार्थ करते हैं। स्कंद 6 प्रकार के हैं। काष्ठ पाषाण आदि जो स्कंद छेदन किए जाने पर स्वयं जुड़ नहीं सकते वे स्कंद अति स्थूल हैं। देखो इसमें कितनी अच्छी बात आई कि स्वयं जुड़ नहीं सकते, उसको कहते हैं स्कंद, उसको बोलते हैं स्थूल स्थूल। कौन क्या बोलते हैं उसको? स्थूल स्थूल। दूध जल आदि जो स्कंद छेदन किए जाने पर पुनः स्वयं जुड़ जाते हैं, उसको बोलते हैं स्कंद स्थूल। फिर धूप छाया चांदनी अंधकार इत्यादि जो स्कंद स्थूल ज्ञात होने पर भी भेदे नहीं जा सकते। इसमें उसका अंतर बता दिया। एक टूट जाता है तो जुड़ता नहीं, एक अपने आप जुड़ जाता है, और एक क्या कहा कि हस्त आदि से ग्रहण नहीं किए जा सकते, इसलिए वे स्थूल सूक्ष्म है। फिर आंख ना देखने वाले ऐसे जो 4 इंद्रियों के विषयभूत स्कंद सूक्ष्म होने पर भी स्थूल ज्ञात होते हैं। कैसे ज्ञात होते हैं? स्थूल ज्ञात होते हैं। स्पर्शन इंद्रिय से स्पर्श किए जा सकते हैं, जीभ से आस्वादन किए जा सकते हैं, नाक से सूंघे जा सकते हैं, अथवा कान से सुने जा सकते हैं, है ना। इसमें क्या कहा कि 4 इंद्रियों के विषयभूत स्कंद सूक्ष्म होने पर भी स्थूल ज्ञात होते हैं। मतलब है तो वो सूक्ष्म, हमको आंख से दृश्य दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये दृश्य हम क्या नहीं कर सकते? ग्रहण तो नहीं कर सकते, है ना। स्पर्शन इंद्रिय से गर्म ठंडा हल्का भारी। अब हल्का भारी तो कहो आपकी क्या करके बताओ कि आप हमको इसको दे के बताओ, तो अपन भारी देख थोड़ी ना सकते। क्या देख सकते हैं? कि वस्तु दे सकते हैं, है ना। तो इसलिए कहा कि जैसे नाक से सूंघे जा सकते हैं, कान से सुने जा सकते हैं, तो कहा कि जो 4 इंद्रिय के विषयभूत, एक होती है इंद्रियां, और इंद्रियों से विषयों का ग्रहण, है ना। तो ये आंख नाक कान तो क्या है? इंद्रियां, और इंद्रियों से क्या किया जा रहा है? विषयों को ग्रहण किया जा रहा है। तो जिस विषय को हम ग्रहण करते हैं वो विषय है सूक्ष्म, लेकिन क्या है कि वो सूक्ष्म होने पर भी हमको स्थूल याद होते हैं, हमको लगते हैं स्थूल, इसलिए उनको क्या बोला? सूक्ष्म स्थूल। वे स्कंद सूक्ष्म स्थूल है। इंद्रिय ज्ञान को अगोचर, मतलब इंद्रिय ज्ञान में नहीं आने वाली ऐसी चीज, वो क्या है? कर्म वर्ण रूप स्कंद वे स्कंद सूक्ष्म है। देखो अपन गर्म पानी है ये हाथ डाल के तो समझ सकते हैं, लेकिन कर्म कितने गर्म है उसको हाथ डाल के देख सकते हैं? क्यों नहीं देख सकते? वो इंद्रिय गोचर नहीं है, वो हमारी इंद्रियों का विषय बनने वाले नहीं है। कार्बन वर्ण से नीचे के जो अत्यंत सूक्ष्म द्विअणु पर्यंत स्कंद है वे स्कंद सूक्ष्म सूक्ष्म है, द्विअणु, है ना। जो कैसी है कि अभी उसमें सामर्थ नहीं, 2 चना है तो मैसूर पाक नहीं बनेगा, थोड़े ज्यादा लेकर आओ, है ना, तब क्या बनेगा? मैसूर पाक बनेगा, ऐसा कहना। ठीक, बस टाइम हो गया, आगे कल अपन 25वीं गाथा लेंगे। जैसे असाता आपने को पढ़ा नहीं, हाँ, तो उसको हम साता रूप कैसे व्यवहार कर सकते हैं? असाता जो है एक सत्ता में पड़ा हुआ कर्म होता है ना। तो जो
है, इसका वर्णन और कल अपन और विशेष समझेंगे। अच्छा पॉइंट है कि वास्तव में और उसमें मतलब असाता वेदनी दुख सुख से होता है, और जहाँ हम प्रसन्न चित्त होते हैं, हर काम में